नमस्कार, मैं सुप्रभा। राज्यसभा इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए जनता सीधे वोट नहीं देती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक उनका चुनाव करते हैं। अब यह कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है, उस राज्य को उसी हिसाब से सीटें मिलती हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा चुनाव में ना तो गुप्त मतदान होता है और ना ही इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। इसमें चुनाव का ढांचा थोड़ा सा अलग होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर चिन्ह लगाना होता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी कि एमएलए हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला है विधायकों की कुल संख्या भाग खाली सीटें जमा 1 यानी किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यदि महाराष्ट्र में 7 खाली सीटें हैं और महाराष्ट्र में कुल विधायक है 288, तो अब समझते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या 7, अब इसमें जोड़ना होगा 1, तो अब हो गया 8। अब इस 8 से विधायकों की संख्या यानी 288 को भाग किया जाएगा, नतीजा आएगा 36। अब इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो अब हो गया 37। यानी कि राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों को वोट मिलना जरूरी है। अगर सीटें कम होती हैं तो उसी हिसाब से वोटों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी राज्य में 3 सीटों पर चुनाव होना है तो वहां 200 विधायक हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, अब आएगा 4। अब इस 4 से 200 को भाग दिया जाएगा, नतीजा आएगा 50। अब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 51। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। ऐसे ही किस्से और कहानियों से भरे इतिहास को जानने के लिए देखना मत भूलिएगा जिंदगी अनकट।